नमस्कार। कुरुक्षेत्र जनवरी का अध्याय आज हम देखेंगे, जिसमें हम किस तरीके से ग्रामीण युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें दो बहुत ही प्रमुख चीज़ों पर चर्चा की गई है। एक है सूर्य मित्र प्रोग्राम और दूसरा है विलेज एडॉप्शन। बाकी सारी स्कीम्स हम सभी योजना और कुरुक्षेत्र में चर्चा करते आ रहे हैं, तो वो वही रहेंगी। मिनेग्रा स्कीम, जैसा कि हमने बोला, 100 दिन का गारंटीड रोजगार हम बात करते हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम में हम स्टार्टअप इनिशिएटिव्स लेने को प्रमोट करते हैं। आवास योजना में घरों के निर्माण की बात की जाती है। सड़क योजना में सड़क निर्माण की बात की गई है। तो इससे रिलेटेड लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम हर कक्षा में देखेंगे। समग्र शिक्षा अभियान आपकी लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए है ग्रामीण क्षेत्रों में। पीएमजी दिशा डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए है। मुद्रा स्कीम फाइनेंस के लिए लाया गया है। तो जैसा कि हमने कहा, ये सब वो स्कीम्स हैं जो हर कक्षा में हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण युवा को सशक्त बनाया जा सकता है। तो भारत की अगर कुल जनसंख्या देखी जाए तो उसकी 62% जनसंख्या जो है वो 60 वर्ष से कम है। उसमें से भी हम बोलते हैं 40% जो जनसंख्या है वो वर्किंग पॉपुलेशन में आती है। लगभग भारत में जो मीडियन एज है वर्किंग पॉपुलेशन की वो 28 साल है, जबकि दूसरे देशों में ये 38 साल है। तो निश्चित तौर पर हमारे पास खूब सारी युवा जनसंख्या है जो कार्यरत हो सकती है। भारत में खनिज अगर देखे जाएँ तो कोयले का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारे पास बहुत सारे युवा हैं। तो इन सब यूथ को अगर ढंग से काम में लिया जाए या यूथ को सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो निश्चित तौर पे हम हमारे एचआरडी या मानव विकास को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। कई सारे कृषि क्लिनिक्स खोले जा सकते हैं, एग्री बिजनेस सेंटर्स, कॉमन सर्विसेज लाई जा सकती हैं और जो ग्रामीण लेबर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बनाया जा सकता है। सरकार ने 2 पॉइंट प्रोग्राम चालू किया था स्टार्टअप इंडिया के लिए। उसमें पहला तो ये किया गया था कि भारत की जो आर्थिक इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतरीन बनाया जाएगा, और दूसरा ये कहा गया था कि एक स्पेशल इनिशिएटिव दिया जाएगा जितने भी लोग कार्यरत हैं उनके लिए। ई नाम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, उसके तहत हमने बोला कि सभी कृषि मंडियों को एक किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा बहुत सारे मोबाइल वैन खोले गए जो घर घर जाके टैलेंट्स को ढूंढने का कार्य करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की स्थापना की गई, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में जो है सुविधाएं पहुंचाई गई। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने बात की। अब अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में स्किल या विकास की बात करें तो किस तरीके से हो सकता है। नैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जो कि 2016 में चालू की गई थी। ये एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू है जिसके थ्रू आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं, वैकेंसी समझ सकते हैं, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और लगभग 50 लाख यूथ को ट्रेन करने का टारगेट है 2020 तक। और इसमें 25% जो स्टाइफंड है वो सरकार के द्वारा प्रदत्त होगा, लगभग 1500 रुपये तक का। स्टेट अप्रेंटिसशिप पार्टनरशिप और रीजनल डायरेक्टरेट्स भी इसके साथ जुड़ गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हाल ही में इस पर रजिस्टर किया है एनएसडीसी के तहत। इसी तरीके से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की स्थापना हुई है, जिसमें स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बात की गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बैंकों का मिलाजुला प्रारूप है जो कि देखा गया है। इसी तरीके से रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, स्किल को बढ़ाना और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्किल को बढ़ाना, किस तरीके से अगर भारत से बाहर कोई टैलेंट जा रहा है तो उसको प्री ओरिएंटेशन क्या दिया जा सकता है। जन शिक्षण संस्थान, जिसमें हमने श्रमिक विद्यापीठ की बात की, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको किस तरीके से कौशल या कौशल विकास के तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो वोकेशनल कोर्सेज को बढ़ावा देना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की स्थापना, जिसमें हमने अवॉर्डिंग बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उनके अप्रूवल की बात करना, किस तरीके से इनडायरेक्टली उनको रेगुलेट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ बात की। शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने डिजिटल शिक्षा की बात की और जो कौशल शिक्षा है उसकी बात की। तो स्किल एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन दोनों ही इस चीज़ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। साक्षर भारत अभियान के तहत हमने 4 चीज़ें बोली। हमने बोला कि किस तरीके से फंक्शनल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सकता है, फॉर्मल एजुकेशन के लेवल पे उसको लाया जा सकता है, किस तरीके से स्किल को ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है, और एक लर्निंग सोसाइटी को प्रमोट किया जा सकता है। तो 3R रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक की हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके बाद हमने बात की
कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया के तहत हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक साथ ला सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं, लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स की बात कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप में हमने स्मार्ट मिशन की बात की, जिसमें सिंप्लीफाइड मिशन ओरिएंटेड अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम की हमने बात की है, जिसके द्वारा स्कॉलरशिप ज़्यादा सरलता से सही कैंडिडेट तक सही समय पर पहुँच सके। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हमने ऑलरेडी बात की। टेक्निकल एजुकेशन में बढ़ोतरी देने के लिए हमने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की बात की, डीबीटी के द्वारा फेलोशिप की बात की, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, प्रगति स्कीम कन्याओं के लिए, सक्षम स्कीम डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए, आईनेक स्कीम उनके लिए जो फॉरेन में जाके अपने पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रेरणा स्कीम जो है SC/ST स्टूडेंट्स के लिए, फिर समृद्धि स्कीम SC/ST स्टूडेंट्स के लिए जो अपने स्टार्टअप्स चालू करना चाहते हैं, स्पाका जो है फॉरेन में कॉम्पिटिशन्स को होल्ड करने के लिए। तो इन सभी के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स लाए गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल लिटरेसी साथ में चलते हैं। जनधन योजना एक बहुत प्रमुख उद्देश्य है जो इस डायरेक्शन में किया गया है। हम बात करते हैं कि किस तरीके से जनधन अकाउंट खोले गए हैं भारतवर्ष में, और उसके 6 महत्वपूर्ण पिलर है जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से इनको कवर करना रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से मुद्रा स्कीम के थ्रू हमने रीफाइनेंसिंग की बात की। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है। सबसे ज़्यादा जो लोन दिए गए हैं वो शिशु स्कीम में दिए गए हैं, उसके बाद तरुण और जो आपकी किशोर योजना है उसमें भी लोन्स दिए गए हैं। तो मुद्रा स्कीम की बहुत समय से हम बात कर रहे हैं। नाबार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड मुख्यतः कृषि से जुड़ा हुआ है। 1982 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ये स्थापित हुआ था। इसमें एक सतत विकास की कृषि के क्षेत्रों में हमने बात की। तो ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरीके से ज़्यादा बेहतरीन बनाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डेवलप किया जाए, उसके लिए ये लाया गया था। तो बहुत सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस को डेवलप करने की बात की गई। लाइवलीहुड एंटरप्राइज डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास वॉलंटियर वाहिनी स्थापित हुए, जिसमें जितना भी विकास है वो क्रेडिट के थ्रू हो सकता है। तो उसमें 5 प्रिंसिपल्स बोले गए। सबसे पहले तो क्रेडिट की सुविधाएं देने की बात की गई। क्रेडिट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके का काम होना चाहिए, क्या जो एडिशनल इनकम है वो जनरेट हो सकती है, और लोन इंस्टॉलमेंट्स को किस तरीके से चेक करना होगा। इन सभी के तहत हमने एग्री बिजनेस और एग्री जो क्लिनिक्स हैं उनके ऊपर चर्चा की। ट्राइबल डेवलपमेंट फंड्स की हमने बात की है। फिर FPO बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमने बोला कि सारे फार्मर्स किस तरीके से एकजुट हो सकते हैं, वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपनी एक कलेक्टिव वॉइस रख सकते हैं, ज़्यादा सिस्टम को बेहतरीन बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, इनपुट्स को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए, वो एक चीज़ है जो हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएं। अब सूर्य मित्र स्कीम, जैसे कि हमने कहा था शुरुआत में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, हमने बोला है कि 2022 तक सरकार का ये उद्देश्य है कि 175 गीगावाट एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होनी चाहिए। उसमें से भी 100 गीगावाट जो है वो सौर ऊर्जा से जनरेट होनी चाहिए। तो हमने बहुत सारे टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जो कि सौर ऊर्जा में तत्पर हों, और बहुत सारी मैन पावर है जो लगभग 500 मिलियन स्किल्ड मैन पावर है वो इस फील्ड में आएगी और सोलर PV टेक्नीशियंस की तरह काम कर पाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो IT डिप्लोमा है, 10+2 हैं, उनको डायरेक्शंस दिए जाएं। सूर्य मित्र मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया है, उसमें लगभग हर विजिट के 150 रुपये रखे गए हैं। इसी तरीके से आपकी जो ग्रामीण यूथ है उसको एम्पावर करने के लिए ITC का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्काईमेट के थ्रू हमने वेदर मॉनिटरिंग की बात की। फ्रंटल रेन टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने जो भी कमोडिटीज़ हैं उन सबको किस तरीके से डील किया जा सकता है, कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू ज़्यादा चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है, उस पर चर्चा की। एग्रोस्टार के थ्रू हमने जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने की बात की। एक गांव टेक्नोलॉजी से हमने जितने भी किसान हैं उनको विभिन्न सर्विसेज एक साथ देने की बात की। मित्र स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स और एग्रीकल्चर, इन सबको एक साथ लाने की बात की गई है। क्रॉप इन टेक्नोलॉजी, युर्वक टेक्नोलॉजी जो कि सोलर पावर्ड फ्लोटिंग इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। तो ये सब आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए मुख्य रूप पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर चमन स्कीम जो आई वो मुख्यतः आपके हॉर्टिकल्चर के लिए आई, फ्लावर प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए आई। फिर आपकी आई नेडमास जो कि कृषि की वजह से जो अकाल पड़ता है
उसकी असेसमेंट करने के लिए आई। फिर कृषि के आउटपुट को असेस करने के लिए फसल स्कीम लाई गई। बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप्स आई जैसे एम किसान, भुवन, हेल स्टॉर्म ऐप, ग्राउंड ट्रूथ, सीसीई एग्रीकल्चर। तो ये कुछ प्रमुख ऐप्स लाई गई थी। ई नाम की हमने ऑलरेडी चर्चा की। इसी तरीके से आपका इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ना सिर्फ रोजगार के क्षेत्रों में, आपके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्रों में, सब दूर इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार के क्षेत्र में हम बोलते हैं एनलॉग, जो कि IIT चेन्नई का एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इसी तरीके से अक्ष, जो कि एक फाइबर ऑप्टिक कंपनी है जो कि अपने केबल्स ले करती है। दृष्टि जो है ज्ञानदूत का एक प्रोजेक्ट है जो कि धार में शुरू किया गया और ई गवर्नेंस के लिए है। तारा हाट के तहत बहुत सारे तारा केंद्र खोले गए और तारा ज्ञान, जो कि एजुकेशनल पार्टनर कंटेंट्स हैं, उनको स्थापित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि अपने आप में उतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर सकती, तो कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां, जिसको वैल्यू एडिशन बोल सकते हैं, सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बोल सकते हैं, उनकी स्थापना की गई। बहुत सारे विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम्स लाए गए जिसमें यह बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। तो किस तरीके से किसानों को ट्रेन किया जा सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जा सकती है, ग्रामीण युवा को ज़्यादा सशक्त बनाया जा सकता है। सैनिटेशन एक बहुत ही बड़ा इशू है जो हर योजना कुरुक्षेत्र में डिस्कस किया जाता है। हर बार जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके आंकड़े सामने आते हैं, तो वो कुछ आंकड़े आपके यहाँ पर हैं जो हैंडआउट्स में अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से बहुत सारी स्कीम्स लाई गई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, जिसमें समग्र विकास एक महत्वपूर्ण स्कीम है। समग्र शिक्षा योजना लाई गई। फिर आपकी दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना लाई गई। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट उस्ताद लाया गया, जिसमें जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनको प्रिजर्व करने की बात की गई। डिजिटल शिक्षा अभियान के तहत, जिसको PMG दिशा भी कहा गया है, हर गांव में एक घर में एक व्यक्ति तो कम से कम डिजिटली साक्षर होना चाहिए, इस चीज़ पे बल दिया गया। बहुत सारे इनोवेशंस को लाने की बात की गई। उत्तर पूर्व में और नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट की बात की गई। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो उड़ान स्कीम आई, जिसके तहत जो युवा है उसको कॉर्पोरेट एक्सपोजर दिया जाएगा। सद्भावना स्कीम आर्मी के द्वारा लाई गई, जिसमें कल्चर से एक्सपोज किया जाएगा। हिम्मत स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए लाई गई, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जाएगी। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता योजना की बात की, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को डेवलप करने की बात की गई। भारत और विदेशों में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा हुई। खेलो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, जो कि पूना में किया जाएगा इस साल जनवरी के महीने में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो इस अध्याय में हमने डिस्कस की। आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। योजना और कुरुक्षेत्र की समरी हम प्रति माह लेके आएंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।